उसकी कृपा पे शक मत करना, अंधेर नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जिसको भी देखा है खाटू के दरबार में जाते हुए, वो कभी निराश नहीं लौटा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके दरबार से झोली ज़रूर भरी है। ये तो ज़रूर। विश्वास तो है मैम, जैसे लोग इतना बरेली उत्तर प्रदेश, नाथ नगरी बरेली जी नाथों से नथी हुई है। जी कर दो स्टार्ट। सभी को नमस्कार, राम राम जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत से जो हमारी शख्सियत, मीठी आवाज़ है जिनकी, जो नाथ नगरी से आई हैं। तो इनका नाम है द्विवेदी मैम। तो बताएंगे इनके बारे में। तो अंजलि द्विवेदी पूरा नाम है इनका। तो आपने इनके भजन सुने होंगे, पूरा इनका जो मीठे मीठे भजन गाती हैं ये। तो आज हमारे शहर रतिया में आई थी, तो इनसे मिलवाएंगे और श्याम बाबा का जो भजन कीर्तन होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। मैम सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री श्याम। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप हमारे रतिया शहर में आए मैम, और जो आपकी मीठी आवाज़ आपको यहाँ खींच के भी लाई है, लोगों का प्यार भी आपको बहुत मिल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग बताएं और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। बहुत अच्छा लगता है हर जगह, रतिया ही नहीं, इनफैक्ट कहीं भी जाते हैं श्याम भजन करने तो एक अलग ही अनुभव होता है हर जगह के लिए जी जहाँ जाते हैं। कल हम मथुरा थे, परसों हम छत्तीसगढ़ थे। रेगुलर कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं, तो एक नया अनुभव हर जगह मिलता है। रतिया आज जिस जगह हो, यहाँ से भी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अपने जीवन के लिए एक नया अनुभव लेके जाएंगे। अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का, यहाँ से कुछ बढ़ चढ़ के, जैसा हर जगह देखते हैं, एक अलग ही जज्बा यहाँ से लेके जाएंगे, ये उम्मीद है। मैम, अब आपने जो ये श्याम बाबा का कीर्तन कब से स्टार्ट किया और कैसे आपकी रुचि कैसे बनी इसमें? मुझे लगभग 10 साल हो गया है, 10 से 11 साल हो गया है जी आज श्याम भजन गाते हुए। और रुचि तो देखिए, रुचि की बात ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, खाटू जो एक बार हो आता है उसमें वो रुचि खुद में खुद पैदा हो जाती है। जी क्योंकि जो श्याम बाबा का नाम है, उस दरबार में कुछ ऐसा अलग कुछ है, सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही वो भाव आपके अंदर खुद में खुद उत्पन्न हो जाता है और फिर आप उसके प्रति खिंचे चले जाते हैं। तो एक अलग ही, एक बाबा श्याम से एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक अलग ही आकर्षण हो जाता है, फिर आपको कहीं अच्छा नहीं लग सकता है। और फिर जब बाबा श्याम से आप जुड़ जाते हैं तो फिर बाबा श्याम कुछ नया नया आपसे कराते रहते हैं, वो अपनी मोर छड़ी घुमाते रहते हैं और हम घूमते रहते हैं। जैसे मैं पिछले दिनों कन्हैया मित्तल जी से भी मिला, ये बाबा श्याम की कृपा है कि मेरे को आप जैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मैम। तो ये मैं चीज़ में महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आप जैसे सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं हमारे पूरे देश की मीडिया का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सबका बहुत बहुत हाथ होता है हम सबको घर घर पहुँचाने का। अगर आप सब ना हो तो हम घर घर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब, जैसे ही पता लगता है कि मैं आ रही हूँ तो आप सब आते हैं, हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वरना लोगों को क्या पता कि कहाँ का कौन सिंगर है, कहाँ का कौन भजन प्रवाहक है, कौन सेलिब्रिटी है। माध्यम तो आप ही सब हैं। बाकी जैसे मैम आपका जो भजन कल लॉन्च हुआ, जो हनुमान चालीसा को लेकर, हर हिंदू को हनुमान, उसमें एक जो मीठी सी बात आपने बोली, हर हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम को, वो थोड़ा सा गुनगुना के थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुनाने से पहले मैं इस गीत के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ये है कि लोगों की सोच है तरह तरह की, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन मेरी सोच ये है, हमने जिस देश में जन्म लिया है, भारत, दुनिया में देश तो बहुत हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत को ही भारत माता क्यों कहते हैं? इसका मतलब हमारा देश संस्कारों से भरा हुआ है, जिसकी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, विदेशी कल्चर अपनाते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि जैसे मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, भजन गाती हूँ मंच पे आके, तो ईश्वर ने ये सब करने के लिए मुझे ही क्यों चुना? चाहता तो किसी और को भी चुन सकता था। उसके इस संदेश में मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरे मन में आया कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे धर्म के लिए क्या कर सकती हूँ। मन में कुछ उथल पुथल थी कि कुछ करना है मुझे, मेरे देश के लिए, भारत देश के लिए कुछ करना है। तभी कुछ दिन पहले मैं मथुरा पहुँची। मैं इस भजन की
जो शुरुआत जिस जगह से हुई, वहीं लोग जानना चाहते हैं कि ये ऐसा भजन क्यों निकाला, क्योंकि अब तक मुझे लगता है मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं निकाला जो मैंने इस बार पहली बार कुछ ऐसा किया। मथुरा गई मैं वृंदावन लगभग 2 हफ्ते पहले दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, तो मैंने सांवरे से कहा कि प्रभु कुछ मुझे ऐसा करना है। तभी अचानक से वहाँ ये लाइनें आई मन में, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर हिंदू को हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। अचानक से एक धुन भी वहीं मिल गई। ये वृंदावन की ही बात मैं बता रही हूँ, दर्शन के लिए जा रही थी और ये वहीं पे धुन भी मिली, वहीं ये शब्द भी मिले। उससे पहले ना मैंने कहीं ये शब्द सुने थे, ना मैंने किसी के द्वारा गाए हुए सुने थे। ईश्वर की कृपा को ही मान के मैं सीधा दिल्ली गई, रिकॉर्ड किया और कल लॉन्च हो गया। माध्यम वजह सिर्फ एक ही बनी, वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल, जहाँ हम और आप जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम और आप देखते हैं विदेशी आउट ऑफ कंट्री से जो इस्कॉन टेम्पल में हम सबको वहाँ पे मिलते हैं, जिनका हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे देश में आके हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। इसका मतलब हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, तभी वो वहाँ से आके हमारे कल्चर में रम गए हैं। इसका मतलब मैं यही समझती हूँ। और हम भारतीय उसको खोते जा रहे हैं। हम इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। माँ बाप भी बच्चों को सुबह उठाते हैं गुड मॉर्निंग, रात को सोते हैं तो गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, कहीं जाते हैं तो हेलो हाय, जबकि ये देखा जाए तो हमारा कल्चर नहीं है। आप विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, अपनाओ, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आप अपना कल्चर भूलो मत, उसको भी आपको जगा के रखना है। जो हमारे देश की पहचान है उसको भी बना के रखना है। तो बस इस गीत के माध्यम से संदेश यही है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को हमारे ग्रंथों के बारे में बताओ, वरना आने वाली पीढ़ी यही कहेगी एक अयोध्या में राम था, एक वृंदावन में कृष्ण था, इसके आगे कोई कुछ नहीं जानेगा। तो बस स्कूल में पाठ्यक्रम में भी ग्रंथों का ज्ञान बच्चों को दिलाना चाहिए, जैसा गुजरात सरकार ने किया वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मुहिम मैंने शुरू की है, जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश के द्वारा घोषित किया गया, इसी प्रकार हमने 2 मुहिम भी शुरू करी हैं, जिसमें गाय को हमारे देश की धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। और दूसरा मुहिम, हमारे देश में हर स्कूल में पाठ्यक्रम में हमारे ग्रंथों को पढ़ाया जाए। तो ये 2 मुहिम हस्ताक्षर अभियान के द्वारा शुरू कराई गई हैं अभी कुछ ही दिन पहले। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के परम मित्र हैं, हरिगढ़ से पहला हस्ताक्षर ही उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि मैं जिस ओर जा रही हूँ सफलता की ओर ही जा रही हूँ और सफलता ज़रूर मुझे मिलेगी। तो 1 करोड़ का हस्ताक्षर अभियान है, जिस दिन ये पूरा होगा भारत सरकार को सौंपा जाएगा और उनको हर भारतीय की बात ये माननी पड़ेगी। तो मैम आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, तो जो भजन है वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उसको जरूर सुनना चाहेंगे। गीत बहुत ही प्यारा है, मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी उसकी। हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का, बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का। हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का, बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का। लो धीरज मन में धार, क्यों कर रहा है विचार, हिंदू जिंदाबाद होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। ग्रंथ भी कौन से? हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान हर हिंदू को याद होना चाहिए। बहुत अच्छे मैम, बहुत मीठा भजन, मेरे को पर्सनली बहुत दिल से अच्छा लगा और हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उसको बहुत प्यार भी देंगे और बहुत चलेगा ये भजन आपका। एक मैम, जैसे मैं बहुत से सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू कर लिया, लोग इतना प्यार नहीं दे रहे हैं। बाबा शाम से मैंने कई बार अरदास भी लगाई है, जैसे जैसे बोलते हैं ना हारेगा सारा, इन दिनों में कई बार मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हार जाता हूँ। इतने आप जैसे सेलिब्रिटीज़ का मैंने इंटरव्यू किया, लोग उन चीज़ों को देखते नहीं ज़्यादा, व्यूज़ जैसे आपने इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हो तो व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं उतने, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लोगों को बोलिएगा। और व्यूज़ मतलब जो वो जो अपेक्षा रखते हैं बाबा श्याम के प्रति, वो उनको फल नहीं मिल रहा है। मेरे को नहीं मिल रहा पर्सनली, क्योंकि बहुत मेहनत कर चुका हूँ मैं, पिछले 2 साल से लगा हूँ। अली सर हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ का मैंने इंटरव्यू किया मैं,
तो मैं देखिए- बाबा शाम से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। देखिए ये जो इसके जनता है लिए वो प्यार नहीं दे रही है, मेरे को इतना प्यार नहीं दे रही। देखिए इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, उम्मीद रखो, जी भरोसा रखो, देर भले ही हो जाए, जी लेकिन उसकी कृपा पे शक मत करना, अंधेर नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जिसको भी देखा है खाटू के दरबार में जाते हुए, वो कभी निराश नहीं लौटा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके दरबार से झोली ज़रूर भरी है। ये तो ज़रूर। विश्वास तो है मैम, जैसे लोग इतना पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ जैसे आप जैसे सेलिब्रिटी से मिलना होता है, वो चीज़ें हैं मैम। थोड़ा नहीं आप इन लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा आप बोलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी देखेंगे इस वीडियो को, उम्मीद ही नहीं भरोसा है। जी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा जो भी शेयर भी देखिएगा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और वाकई करना भी चाहिए। अच्छी क्योंकि सी बातें देख मिलती नहीं है लोगों को। क्योंकि जो आज ये इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सबके पास एक हमने संदेश पहुंचाया है, और मैं चाहती हूं कि हर भारतीय, जहां तक मुझे उम्मीद है, हर भारतीय चाहता है, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उनके बच्चों को भी हमारे देश का कल्चर पता लगे, विदेशी कल्चर ना अपना के, बल्कि हिंदू संस्कृति में रमे रहें। तो देखिएगा ज़रूर। सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जो मैम ने ये बातें बोली हैं, इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा और इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये थे हमारे अंजलि द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बातें बताई, और उनका